तो इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ओके, तो हमारा जो मेन सब हेडिंग है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ना सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ओके, नाउ these genes are located on the X chromosome. Hello? So these genes, so not both sex chromosomes, only X chromosomes. So these genes are located on X chromosomes and have no copy on Y. ठीक है? तो इसलिए फॉर सच जीन्स मेल्स आर हेमीजाइगस। ओके, तो व्हाट इज हेमीजाइगस? माने 1 out of 2 ऑप्शन होगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज 1/2। ओके, तो अगर है तो 1/2, माने डोमिनेंट है तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज 1/2, irrespective of dom, okay, irrespective of dominant और रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, आपका डोमिनेंट ट्रेट हो या रिसेसिव ट्रेट हो, दोनों ही केस के लिए मेल के पास एक ही वाई क्रोमोसोम होता है। ओके, सो if if the gene is located on the Y chromosome, it will express again irrespective of dominant or recessive. Okay, express irrespective of dominant और recessive। वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, वो एक्सप्रेस करेगा। क्यों? उसका दूसरे साइड में कोई है ही नहीं। फाइन, सो दैट इज द कंसेप्ट। नाउ बट फॉर सच ट्रेट्स, ओके, फॉर सच ट्रेट्स females, okay, but for such traits females can be dominant, comma, कैरियर, कॉमा, रिसेसिव। ठीक है, तो ये डोमिनेंट, कैरियर, रिसेसिव कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? ये आपका सेक्स लिंक ट्रेट्स है। तो इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल स्टडी किया था। कौन कौन सा? वी हैड स्टडीड योर कलर ब्लाइंडनेस, Hemophilia. ओके, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफिलिया। ठीक है, नाउ अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन्स। तो इसमें क्या होता है? पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस हमने डिस्कस किया था। क्या है पेनिट्रेंस? कैपेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप टू एक्सप्रेस इट्स बाय particular express its strategies phenotype। ठीक है, तो कैपेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप टू एक्सप्रेस इट्स फेनोटाइप, तो इसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेंस। तो पेनिट्रेंस इन द डिफरेंट सेक्सेस varies as phenotype depends upon the sex chromosome, okay, on the sex hormones, okay, on the sex hormones। इसलिए इसको हम लोग हार्मोन इन्फ्लुएंस्ड जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है? द डिग्री ऑफ
expression will vary in males, हाँ भाई, and females. तो ये दोनों वैरी करेगा. नाउ थर्ड केस हमने डिस्कस किया था, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स. तो इसका मतलब क्या है? दीज ट्रेट्स नेवर एक्सप्रेस इन द अदर सेक्स. और आप कह सकते हो these traits express only in one of the two sex. There is no expression in the other sex irrespective of genotype. जीनोटाइप. मतलब अगर आप डोमिनेंट भी हो तब भी आपका क्या होगा? वो एक्सप्रेस नहीं करेगा. सो ये आपका सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है. फाइन. तो अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था वाई लिंक्ड ट्रेट्स. ओके, वाई लिंक्ड ट्रेट्स या इसको हम लोग होलैंड्रिक ट्रेट्स बोलते हैं. क्यों? ओके, सो दीज ट्रेट्स are expressed. Okay, these traits are expressed only in males, as these genes are located only on the Y chromosome. ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां भी हम ये से लिख सकते हैं, फॉर, तो फॉर सच जीन्स मेल्स आर ऑल्सो हेमिजाइगस. ऐसे हेमिजाइगस का मतलब क्या है बोलो? क्योंकि अगर वाई में है या एक्स में है, समझ में आया? तो जो वाई में है वो एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो. तो इसलिए मेल का जो एक्सप्रेशन है वो हर केस में हेमिजाइगस होगा, चाहे वो एक्स लिंक्ड हो चाहे वो वाई लिंक्ड हो. इसका एक एस्टेब्लिश्ड एग्जाम्पल है, दैट इज हाइपरट्राइकोसिस. एक्चुअली इसमें एग्जाम्पल में बहुत कंट्रोवर्सी है. तो हाइपरट्राइकोसिस इसका मतलब क्या है? हेयर इन द पिना ऑफ ईयर. इसको हम लोग हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं. चलिए, तो ये हमारा वाई लिंक्ड हो गया. एक और ट्रेट है सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स. ठीक है. Now, these traits are also known as XY linked traits. ये सब आपका केवीपीआई में आने का चांसेस है. ओके, दे आर वेरी गुड चांसेस. तो दे आर आल्सो नोन एज XY linked traits. Now, these traits, okay, these traits have a copy on both X and Y chromosomes. Okay, so degree of expression is similar in males and females. तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है. Now they behave like ऑटोजोम्स. क्यों? आपका होमोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है. इसका इसका बिहेवियर क्या है? ऑटोजोम जैसा. बट जीन्स आर ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके, सो कॉल्ड सूडो ऑटोजोमल ट्रेट्स. ठीक है. तो ये एक जस्ट समरी जैसा हमने कर लिया कि हम लोगों ने क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ा था. तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन.
Now what is it actually? सर pseudo autosomal traits का कोई एग्जाम्पल है? Examples I will not tell you now, I will refer, because ये सब controversial है, क्योंकि बुक्स में अलग एग्जाम्पल होता है, नेट में उसको कुछ और करके दे देता है, तो आई हैव टू एस्टेब्लिश, ओके, ये आई डोंट वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन। आपको जो बुक्स में मिल जाए वो लिख लो, क्योंकि मैं तब तक कोई डाटा नहीं दे सकता जब तक वो एब्सोल्यूट नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैंने 12th में भी नहीं दिया है, आई हैव केप्ट इट हेल्ड, क्योंकि ना इज वेरी डिफिकल्ट टू नो, क्योंकि रिसेंट बुक्स में भी कभी कभी जो चीज लिखा होता है नेट में उल्टा लिखा होता है, स्पेशली एक्स वाई लिंक्ड एंड योर जो सेक्स इन्फ्लुएंस सेक्स लिमिटेड, ये तीनों में काफी कंट्रोवर्सी है, समझ में। चलो कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अभी वो डाटा ले सकते हो जो आपको बुक्स में मिलता है, फॉर सेक ऑफ नाउ। चलिए, नाउ तो दीज आर द mechanisms that decide the, या that determine लिख सकते हैं, that determine the sex of the progeny, ठीक है। So these are the mechanisms that determine the sex of the progeny. So there are so many mechanisms, okay, so they may be क्या, they may be a होची, fine, they may be a chromosomal, okay, B, ओके, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल बोलेंगे बेसिकली, सेक्स क्रोमोसोमल। बी इज एनवायरनमेंटल, सी इज मेटाबॉलिक एंड डी, सी इज मेटाबॉलिक एंड डी इज क्या बच गया, सेक्स क्रोमोसोमल, एनवायरमेंटल, मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल, ठीक है। तो ये आपके कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोग सिर्फ सेक्स क्रोमोसोमल डिस्कस करेंगे इस क्लास में, तो आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सो सेक्स क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, तो आप जानते हो, फाइन, तो यू नो दैट in an organism the diploid chromosome number is referred to as 2n, ओके, 2n, तो इसको हम लोग डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर लिखते हैं 2n, फुल स्टॉप। इट includes, okay, it includes one or two sex chromosomes and the rest are autosomes. For example, in man 2n is equal to 46, of which, okay, 2n is equal to 44 plus XX females, and 2n is equal to 44 plus XY in, okay, males, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग एग्जाम्पल, इन मैन 2 is equal to 46 of which 2n is equal to 44, तो ये 44 क्या है, ऑटोजोम्स, एंड जो दिस इज ऑल्सो 44 क्या है, ऑटोजोम्स। तो इसीलिए एक्चुअली
इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, sex chromosomes are also referred to as allosomes, idiosomes, heterosomes। ठीक है, allosomes क्यों ये अलग अलग होते हैं, idiosomes क्यों, बिकॉज दे डिफरेंट फ्रॉम ऑटोसोम्स। idiosomes क्यों, आपका जो इडियोग्राम को पहचानने में मदद करता है। व्हाट इज इडियोग्राम, द डायग्राम ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, सपोज आपको सारे क्रोमोसोम्स को इकट्ठा रख के दिखाया जाए, उसको हम इडियोग्राम कहते हैं ना। वो जो इडियोग्राम को आप कैसे पहचानोगे वो मेल है या फीमेल, आपको इडियोसोम्स देखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली उसको हेट्रोसोम्स भी बोला जाता है। नाउ so this basis of sex determination involves number one क्या, male heterogamesis, number two female heterogamesis, and number three is क्या, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल जीन इफेक्ट। ओके, सो ये आपके अलग अलग तीन मैकेनिज्म्स हैं, मेल हेटेरोगेमेसिस, फीमेल हेटेरोगेमेसिस एंड सिंगल जीन इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को पढ़ेंगे। फाइन, so now we will discuss the first topic, that is suppose male heterogamesis। ठीक है, तो मेल हेटेरोगेमेसिस का मतलब क्या है, so in this mechanism, okay, in this mechanism the male, okay, produces, okay, different gametes, whereas the female produces similar gametes। okay, so in this the male produces different gametes and female produces similar gametes। तो different gametes का मतलब क्या है, heterogametic, एंड फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। नाउ दिस मैकेनिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, ए है XX मैकेनिज्म एंड नंबर बी है XY मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए, तो अभी आप लोग का केपीआई क्लास में क्या चल रहा है। सर हमारा सेल नॉर्मल सर। सेक्शन में सेल सेल चल बायोलॉजी। तो सेल कहाँ पढ़ लिए ज्यादा, वहां ना हमारे यहाँ। यहाँ पे सर, ऑब्वियसली यहाँ आपके पे सर। क्लास। सर दिस इज नॉट अ क्वेश्चन सर। मैंने स्कूल में सर ऑब्वियसली यहाँ पे। यहाँ पे सर। नहीं, मैंने वहाँ क्या टॉपिक चल रहा है अभी सेल में। सर माइटोकॉन्ड्रिया क्लास 8 का पढ़ा रहे हैं सर। क्या, हाँ एग्जैक्टली क्लास 8 का सर पढ़ा रहे हैं। यस हाँ, सर। ओके। नहीं, बट उसमें से क्वेश्चन अच्छा आएगा। मैं आपको शायद एक बार ऑलरेडी करा चुका हूँ सेल वाला क्वेश्चन, तो यस सर। यस तो, सर। तो अगर रिकॉल करना है तो मैं फिर से ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको एक बार देख लेना, समझे। चलिए, यस सर। वो आपका ऑलरेडी प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए,
बट सेल इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो 6 to 8 एक्चुअली वो शेड्यूल मैं ही बना के दिया हूँ। तो आपका जो सेल है वो नियरली अराउंड 4 to 6 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, सेल डिवीजन मिला के। तो इसीलिए आउट ऑफ 20 4 to 6 इज मोर देन 25%। तो इसीलिए ठीक है। एंड आप लोग थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी रिवाइज कर लीजिए तो आपको और भी इजी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मैं अभी ग्रुप में आपका बायोकेमिस्ट्री एंड सेल का एक टेस्ट लूं ऑनलाइन। माने जो लोग ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन वालों को नहीं मिलेगा वो फैसिलिटी, तो जो ऑनलाइन है वो लोग वो दे सकते हैं। आई मे पुट इट ऑन संडे बिकॉज सैटरडे संडे थोड़ा मेरा रेस्ट होता है, उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। मैंने सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स का 1-2 टेस्ट डाल देंगे धड़ाधड़। चलिए, यस सर। तो इसीलिए जो लोग का ऑनलाइन आईडी है वो लोग दे पाएंगे। आयुष जो है वो जो नया बच्चा उसका भी बन जाएगा अभी ऑनलाइन आईडी। चलिए, तो जिस जिसका नहीं बना उसका बना देंगे और क्या। ठीक है, चलिए। तो जो साई सलोनी आपका ऑनलाइन आईडी बनाए कि नहीं, वो तो आई नहीं होगी ये लोग। चलिए, तो अब आ जाइए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें x0, ये ओ नहीं होता है, ये x0 मैकेनिज्म। तो ये सेम कंसेप्ट है, इधर से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ओके, कौन इतना लिखेगा। तो इसी को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। So in this mechanism, the male produces different gametes, okay, heterogametic, comma, कौन सा, A plus X and A plus 0, ठीक है। Whereas the female produces similar gametes, तो इसको हम लिखेंगे A plus X, ठीक है। So ये उसका कंसेप्ट है। It is reported in what? In grasshoppers and cockroaches। इसमें बढ़िया क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए। सो ये आपका कंसेप्ट है ना, उसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो एग्जाम्पल वी विल राइट। ओके, तो हम लोग एक क्रॉस करेंगे बेसिकली। तो हम लोग एक क्रॉस, तो एज यूजुअल हम लोग क्रॉस लिखेंगे ना। क्रॉस में हम लोग क्या लेंगे, मेल कॉकरोच। ओके, तो कोई सा भी मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं बिकॉज मेरे को सारे कॉकरोच का तो जेनेटिक मटेरियल याद नहीं है। सपोज 2n इज इक्वल टू 31। फाइन, नाउ कैन यू टेल मी व्हाई 2n इज इक्वल टू 31? बोलिए। एक्चुअली वो लाइन लिख के आना पड़ता है। X not है। नहीं, इधर इसको लिखना पड़ेगा। इन दिस मैकेनिज्म द मेल्स आर डेफिशिएंट in 1x chromosome. Okay, so in this mechanism the males are deficient in 1x chromosome, so the male produces different gametes and हो गया। तो ये हम लोग को थोड़ा लिखना था, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसमें क्या है, एक कमी है। तो इसीलिए फीमेल कॉकरोच में क्या होगा, तो फीमेल कॉकरोच में भी आपका क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये आपका केस है। तो ना नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं गाइडलाइन में, गैमीट्स। तो इसलिए मेल का गैमीट्स क्या हो जाएगा, A प्लस एक्स एंड A प्लस 0, है कि नहीं। तो ये आपका गैमीट्स हो जाएगा। उसी तरह से फीमेल का एक ही गैमीट होगा, A प्लस एक्स, ठीक है। अब उसको हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसमें आपका प्रोजेनी क्या आ जाएगा, तो प्रोजेनी आ जाएगा इधर AA प्लस XX, क्योंकि आप इसको और इसको फर्टिलाइज करिए तो क्या आ जाएगा, AA प्लस XX। तो ये क्या बन जाएगा, फीमेल, एंड इधर आ जाएगा क्या, AA
प्लस एक्स 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? तो दिस इज ए मेल। फाइन, तो ये थोड़ा उधर का धकेल देंगे। फाइन, सो ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शो कर देंगे। तो 2n इज इक्वल टू 31, 2n इज इक्वल टू 32। नाउ गैमीट्स क्या हो गया? तो गैमीट्स मेल का a प्लस एक्स, a प्लस 0, एंड फीमेल का क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स। एंड अब आपका प्रोजेनी अलग अलग है। तो सपोज ये आपका फीमेल प्रोजेनी है एंड ये आपका मेल प्रोजेनी है। ठीक है, सो दिस इज द केस। अब हम लोग क्या करेंगे, विल शो द एरोस। तो अब सपोज हम इसको बनाने के लिए यहाँ से एक एरो लाए एंड यहाँ से एक और एरो लाए, एंड इसको बनाने के लिए यहाँ से एक एरो लाए एंड एक एरो यहाँ से लाए। फाइन, सो इसीलिए इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपको मालूम है गाइडलाइन हमको लिखना ही पड़ेगा। तो आ गया मजा? सो दिस इज द केस। यस सर। तो ये हमारा XX X0 मैकेनिज्म है। ओके, नाउ अब इसीलिए इसमें आपका याद रखना पड़ेगा कि अगर गैमीट में नंबर वेरिएशन है, इसका मतलब इस तरह का कोई केस होगा। चलिए, हमने वहां क्या लिया था? अल्फाबेट A, तो इधर हम लोग लेंगे अल्फाबेट B। तो सेकेंड मैकेनिज्म लेंगे हम लोग। तो सेकेंड मैकेनिज्म क्या लेंगे? दिस इज XX प्लस XY मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इन दिस केस both males and females have same number of chromosomes। दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, but the male has a special chromosome that is entirely responsible for maleness। ठीक है, but the male has a special chromosome that is entirely responsible for maleness। It is known as ऑन्ड्राजोम या होलैंड्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज नोन एज एंड्रोसोम या होलैंड्रिक क्रोमोसोम। समझ में आया? तो इसीलिए इट इज एंटायरली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सो इन दिस केस द एग्जाम्पल is humans and Drosophila melanogaster। ठीक है, तो ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस, इनमें ये केस देखा जाता है। बोले बोले, तो अब हम लोग इसका क्रॉस करेंगे। तो नाउ लेट्स डू ए क्रॉस। तो जिस तरह हम लोग वैसे नॉर्मल क्रॉस करते हैं, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। क्रॉस में हम लोग पेरेंट्स क्या लेंगे? सपोज मेल, तो इसका क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू AA प्लस XX। ओके, तो वहां A क्या है? सेट ऑफ ऑटोजोम्स। एंड इसका हम लोग क्रॉस करेंगे फीमेल विथ AA प्लस सॉरी male is XY. AA plus XY and female is AA plus XX। Now here हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, A is equal to set of autosomes। तो one set of autosomes।
one set of autosomes, okay, comma, in humans A is equal to 22। समझ में? तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, तो वो हम लोग बस लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ए क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक कंसेप्ट है। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे गैमीट्स। तो गैमीट्स एज यूजुअल आप जानते हो मेल का क्या होगा, ए प्लस एक्स एंड ए प्लस वाई, एंड उधर फीमेल का गैमेट क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड उससे आपका प्रोजेनी निकलेगा। तो इस केस में आप प्रोजेनी को F1 कह सकते हो। तो आपका क्या क्या प्रोजेनी निकलेगा, तो ए प्लस एक्स एक्स, दिस इज फीमेल, एंड ए प्लस एक्स वाई, ओके, तो ए प्लस एक्स वाई दैट इज फीमेल। ठीक है, सो ये आपका सॉरी क्या, मेल। ठीक है, नाउ अब हम लोग अगेन एज यूजुअल इसको थोड़ा शेड कर देंगे टू मेक इट ब्यूटीफुल। आपको बोर्ड वर्क किसका अच्छा लगता है, स्कूल वालों का ना जेजे सर का? अच्छा, और कहीं होता ही नहीं बोर्ड वर्क। हाँ, एग्जैक्टली सर, वहाँ पे कॉपी होगा और कहीं पे यस नहीं नहीं, एक्चुअली डू यू लाइक टू सी माय बोर्ड और देयर बोर्ड? ऑफ कोर्स योर्स। क्योंकि वो लोग एक्चुअली क्या है ना, दे डोंट लर्न दिस थिंग्स ना, ये कितना आसान है। और मैं भी सीखा हूँ ना, मैं भी बैठ बैठ के तो सीख रहा हूँ ना तुम्हारे केसेस में। क्योंकि अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखोगे, वहां मैं भी पेंसिल यूज करता था, लिखता था। बट नाउ ये ड्राइंग, ये अगर मैं हाथ से बना दूं तो जल्दी होगा, बट क्या है उतना सुंदर नहीं होता है। तो इसीलिए फॉर द आर्टिस्टिक एक्टिविटी इसको हम लोग अगर इस तरह से बना दें तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए, और क्या, हम प्लस ये आपके पास रह जाएगा। हाँ बोलो। सर कल प्राइम और F1 का मीटिंग हुआ था रिव्यूज के लिए। हाँ सर हाँ, दोनों सेक्शंस आपका तारीफ करते करते पूरा टोटल मीटिंग टाइम आपका ही तारीफ हुआ है। मैंने किसको किसको बोल रहे थे? हुआ, सर जो श्रद्धा मैम और भारती मैम दोनों थी। मैंने नो अदर हायरार्की? नो सर। नो सर। नहीं वही तो एक्चुअली क्या है ना, सब बोल रहे थे, अब हाँ, बोल रहे थे कि आप सर को मना लो, हमारा तरफ से कोई मना नहीं था, सर ने खुद मना किया है क्लास लेने के लिए। कौन कौन? ओ केवी पे के लिए? केवी पे। नहीं, केवी जी पे सर। मैं जानबूझ के मना किया हूँ, क्यों मालूम है ना, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। दे थिंक दैट जेजे सर मोटा स्लो है, तो इसलिए उसको बहुत टाइम लगता है। अब वो समझते नहीं है। जैसे आज देखो प्राइम में मैं जीन हिकमेंस पढ़ा रहा था, नेमाटोडा, तुम लोग देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। तो तुम लोग को नॉर्मल पढ़ाता हूँ, वो लोग को आज जीन हिकमेंस से पढ़ा रहा था, डायग्राम्स दिखाया, तो इसीलिए मजा आता है। तो अब तुम लोग क्या ना वो सब देखना नहीं चाहते, तो ऐसे F1 वाले, तो इसीलिए मेन थिंग क्या है। हाँ बोलो क्या हो गया? उसे सर दुख, वी आल्सो वांट टू सी। सर अपलोड तो नहीं हुआ है सर? नहीं वो अपलोड किया नहीं भाई, मेरा भी एक छोटा सा जिंदगी है। मेरा 1:30 बजे तो क्लास खत्म हुआ, फिर खा पी के बैठा हूँ, अब अपलोड कब करूंगा? तो सॉरी सर। होगा धीरे। तुम लोग वही नहीं सोचते ना, तुम लोग सोचते हो टीचर एक रोबोट है। तो सर पता नहीं था अभी खत्म हुआ क्लास, सॉरी। क्यों, मेरा तो क्लास तुम्हारे ही बैच के साथ खत्म होता है। चलिए, सो दैट इज द केस एंड इट टेक्स टाइम, समझे कि नहीं? जैसे आप, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसको सजाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। एंड स्क्रीनशॉट्स आप लोग को जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं भेजता भी नहीं। तो लाइक दैट। तो नहीं तो स्क्रीनशॉट्स में भेज देता था ना, तो बट अभी बच्चे लोग को वो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं भेजता नहीं। वो लोग अभी तो आपको लिंक भी मिल गया है, आपका फेवरेट लिंक। चलिए, तो समझ आया? तो कौन सा लिंक बताओ? कालू लिंक। तो आपका कालू बुक्स, आपको सर। हाँ, कालू लिंक कहाँ, आकू लिंक का, कौवा लिंक। तो कौवा लिंक आपको मिल गया कि नहीं बुक्स का?
चलिए, तो आप लोग कौवा बुक्स पढ़ो, हम लोग जीन हिकमैन पढ़ेंगे प्राइम में। और क्या, चलिए। उनको भी मिला है सर। हाँ, उनको मिलाए थे, बट वो लोग कुछ ज्यादा जीजस को लाइक करते हैं, तो ऐसे। हाँ, चलिए, तो समझ में आया। तो इसीलिए ये जो है बेसिकली, सो दीज आर द मेल गैमिट्स एंड दिस इज द फीमेल गैमिट। उधर भी ये बनाना हम छोड़ दिए थे, मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच। समझ में आया? चलो, तो अब ये आ गया आपका XX XY मैकेनिज्म। तो ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, हमारा ये। बट प्रॉब्लम एक तो आया, तो एक्चुअली